हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास नाइन्थ की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 41, तिथि 7 अक्टूबर 2020 और आज का टॉपिक है घन और घनाभ का आयतन। छात्रों, इसके पहले हमने पिछली वर्कशीट्स में घन और घनाभ के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उसके क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। और आज आइए समझते हैं घनाभ के आयतन के बारे में, घन के आयतन के बारे में। हमें एक खाली घनाभाकार बॉक्स दिया गया है, आकृति 1। अब हम पता लगाते हैं कि दिए गए बॉक्स में कितना स्थान है। यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया जिसकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक है। 1 मात्रक वाला एक घन लिया और घनाभाकार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उसमें 1 मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। क्या आप बता सकते हैं कि इस बॉक्स में पूरी तरह से भरने में हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी? अब एक स्टूडेंट रिप्लाई देता है, मैं बता सकता हूं सर। हमने देखा कि बॉक्स की परत में 10 5 × 10 5 × 2 घन हैं। इसको पूरी तरह से भरने के लिए हमें ऐसे 3 परतों की आवश्यकता होगी। इसलिए इसमें 30 दैट इज 5 × 2 × 3 घन की आवश्यकता होगी। अतः 30 बराबर 5 × 2 × 3। आपने सही उत्तर दिया। इस बॉक्स की लंबाई 5 मात्रक, चौड़ाई 2 मात्रक और ऊंचाई 3 मात्रक है। अतः बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में 30 घन आएंगे जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके मिले। तो स्टूडेंट्स, ये आयतन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उसका आयतन कहते हैं। कोई भी वस्तु कितने स्थान को घेरती है या हवा में कितने स्थान को कवर करती है वो उसका आयतन होता है। और इसका जो फॉर्मूला है घनाकार या घनाभाकार वस्तुओं के आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। और घन का आयतन बराबर भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अतः इसको हम भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों के मात्रक सेम हैं, घन मात्रक या क्यूबिक यूनिट्स। आइए एक प्रश्न को हल करें। माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुना में 2.5 सेंटीमीटर गुना में 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? तो बेटा, इसमें जो माचिस की डिब्बी की माप 4, 2.5 और 1.5, तो इसमें एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी और एक हाइट हो जाएगी। ओके, तो डिब्बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। अतः डिब्बी का आयतन, फॉर्मूला हमारा क्या आया था, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यानी L × B × H। ओके, तो ये हो गया 4 × 2.5 × 1.5, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये एक डिब्बी का आयतन निकल आया हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा। तो 12 डिब्बियों का आयतन निकालने के लिए एक डिब्बी के आयतन में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 × 15 दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अभ्यास प्रश्न आ गया। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेटा, इस प्रश्न को हल करते हैं। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4 और 3 मीटर है। यहाँ से हमें मिल गया L × 5, B × 4 एंड H × 3। ओके, और आयतन का जो हमारा सूत्र बनेगा, आयतन इक्वल टू
L इंटू बी इंटू एच एंड दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 इंटू 3 60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो कमरे का आयतन आ गया 60 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, डिब्बे का आयतन क्या होगा? तो डिब्बा घनाकार है और घन का आयतन ये होता है भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा। ओके, तो ये है भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना में 10 गुना में 10 एंड दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बेटा ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था। हमें दो सिंपल फॉर्मूलों को याद रखना है, घनाभ का आयतन इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच और घन का आयतन इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा। ठीक, और इस तरह से हम घनाभ के आयतन और घन के आयतन को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो ये टॉपिक आज यहीं पे समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वर्कशीट में अगले दिन मिलेंगे। ओके, थैंक यू।